क्या है योग माया के 5000 साल पुराने मंदिर का रहस्य? क्या सच में इस मंदिर को किसी इंसान ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान ने बनाया है? कौन है योग माया, जिन्हें अक्सर हम महामाया भी कह देते हैं? क्यों आज भी योग माया और महामाया दोनों रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई हैं? आज सब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आप तक पहुंचाती रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दिल्ली में भगवान कृष्ण की बहन का एक 5000 साल पुराना मंदिर है। कहते हैं इसे इंसान ने नहीं बल्कि खुद भगवान ने बनाया है। योग माया मंदिर, जिसे जोग माया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, देवी योग माया को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इस मंदिर को भगवान की मायावी शक्ति का श्रेय दिया जाता है, जिसे माया के नाम से भी जाना जाता है। योग माया मंदिर दिल्ली के मरहौली में स्थित एक अद्वितीय मंदिर में से एक है। मंदिर को हिंदू महाकाव्य महाभारत के समय के 5 मंदिरों में से एक के रूप में जाना जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे कई स्थल हैं जिनका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। इनमें से एक योग माया मंदिर है। योग माया मंदिर कुतुब मीनार से 100 मीटर की दूरी पर मरहौली के पास स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार मरहौली को पहले योग माया के नाम पर योगिनीपुरम कहा जाता था। यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। योग माया भगवान कृष्ण की बहन थी, जिनका जन्म उन्हीं के साथ हुआ था। योग माया वह देवी हैं जिन्हें कृष्ण के पिता ने यमुना नदी को पार करके लाया था और कृष्ण की जगह पर देवकी के बगल में रख दिया था। कंस ने इन्हें ही देवकी के अन्य संतानों की तरह मारना चाहा, लेकिन देवी योग माया इनके हाथों से छिटक कर आकाश में चली गई और अपने वास्तविक रूप में आकर कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी की। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल से संबंधित है। कहते हैं कि अपनी तरह के इस अनूठे मंदिर को युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने बनवाया था। 1970 ईस्वी के समय फारसी शासक गजनवी द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के बावजूद भी यह मंदिर पिछले 5000 वर्षों से खड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद स्वयं भगवान कृष्ण ने कराया था। महाभारत युद्ध वक्त भगवान कृष्ण और अर्जुन इस मंदिर में आराधना करने आए थे। लोगों के बीच अक्सर हम भ्रम को देखते हैं कि लोग महामाया और योग माया को एक ही समझ लेते हैं और इन दोनों में कोई अंतर उन्हें समझ में नहीं आता है। योग माया क्या है और कौन है? हमें पहले महामाया और योग माया के बीच अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। महामाया एक भ्रम है, भगवान की भ्रामक शक्ति है। माया भगवान की वह शक्ति है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप को भुला देने पर मजबूर कर देती है। महामाया दिव्य माँ है, वह शक्ति है जो प्रकृति और दिव्य प्राणियों को नियंत्रित करती है। भगवान स्वयं कभी भी उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान हस्तक्षेप कर सकते हैं और ऐसा अपनी दिव्य संभावित ऊर्जा योग माया के माध्यम से करते हैं। योग माया, जैसे कि नाम से पता चलता है, वह जो है योग की माया, योग की माया को नियंत्रित करने वाली। वेदांत के अनुसार ईश्वर की सबसे अतरंग व्यक्तिगत शक्ति जो ईश्वर सहित संपूर्ण दिव्य घटनाओं को जीवन और आनंद देती है, उसे योग माया कहा जाता है। यह वही शक्ति है जो कृपापूर्वक संपूर्ण दिव्य घटनाओं को आनंदमय बनाती है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं ब्रह्मांडीय घटनाओं को प्रकट करती है और आत्माओं को दिव्य अनुभवों को अनुग्रहित करती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण की शक्ति के रूप में योग माया के बारे में पर्याप्त संकेत दिए गए हैं और उनकी लीलाओं के दौरान उनकी चमत्कारिक कार्य करने वाली अंतर्निहित शक्ति की प्रतिनिधित्व किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता, देवी महत्तम यानी मार्कंडेय पुराण, हरिवंश पुराण आदि जैसे अन्य शास्त्र में भी न केवल भगवान कृष्ण बल्कि अन्य देवताओं के साथ योग माया की लीला के बारे में विस्तार से बताते हैं। जब आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो
अध्याय 10 में आपको भगवान विष्णु और योग माया के बीच भगवान के अवतार के जन्म से पहले हुए संवाद का विवरण मिलता है। इससे हमारे प्रिय भगवान के जन्म के लिए बनाई गई कहानी और योजनाओं तथा कंस से उन्हें बचाने के तरीके के बारे में बताया गया है। हरिवंश महापुराण विष्णु पर्व अध्याय 2 में भी भगवान विष्णु द्वारा योग माया को दिए गए निर्देशों का विस्तार से वर्णन किया गया है और यह वार्तालाप भगवान कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आने के पहले की है। हमारे शास्त्रों में भगवान के जन्म के पहले की पूर्व योजनाओं का प्रमाण पर्याप्त रूप से मिलता है। कोई नहीं जानता कि योग माया के बारे में कि उनका जन्म और उनके मारे जाने का वास्तविक अर्थ क्या है। सबसे पहले तो उसे मारा जाना नहीं चाहिए था। वह कंस के हमले से बच गई थी। उसे सूचित किया और उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की और फिर विंध्य पर्वत पर रहने चली गईं। हमारे शास्त्रों में भी इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 में यह पूरा अध्याय वास्तव में भगवान कृष्ण के बारे में ही विस्तार से बताया गया है। हरिवंश पुराण में भी विष्णु भगवान विस्तार से बताते हैं कि कंस से टूटने के बाद देवी योग माया का क्या होता है। यह सिर्फ इन दो की बात नहीं है, बल्कि अगर आप भागवत पुराण पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण लीला में भी योग माया किस तरह अपनी भूमिका निभाती हैं। इस शास्त्र में गोपियों के किरदार में योग माया की दोहरी अवधारणा देखी जा सकती है। योग माया के रूप में एक दूसरे से अलग हैं। एक रूप में वह भगवान की भ्रामिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कि उनकी सभी दिव्य गतिविधियों को नश्वर दृष्टि से छिपाती हैं और इस तरह से पर्दा डालने का भी काम करती हैं, खास तौर से लीला के दौरान। जबकि दूसरे रूप में वे भगवान की योग शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो उन्हें उनकी अनंत और केंद्रीय नित्य अनित्य लीलाओं को प्रेरित करती है। उपनिषदों के अनुसार जब योग माया राधा में विलीन हो जाती हैं तो वे दिव्य प्रेम शक्ति, वह शक्ति जो किसी भी इच्छा को पूरी कर सकती हैं, उसमें बदल जाती हैं और उनका सार और जीवन शक्ति बन जाती हैं। योग माया की पूर्णता स्वयं राधा हैं। जैसा कि भागवत में कहा गया है। संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि योग माया शक्ति ईश्वर की सबसे चमत्कारी शक्ति है, जिसके साथ वह अपनी सभी दयालु गतिविधि को संचालित करती हैं। चलिए अब बात करते हैं योग माया के चमत्कारी मंदिर के बारे में। जितनी योग माया चमत्कारी और रहस्यमयी है, उतना ही दिलचस्प और चमत्कार से भरा है उनका मंदिर। कहते हैं 27 मंदिरों में से एकमात्र जीवित मंदिर है जो सल्तनत से पहले उपयोग में किया जाता था। 12वीं शताब्दी के जैन ग्रंथों में मंदिर के बाद मरहौली स्थान का उल्लेख योगनीपुरम के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों ने करवाया था। मरहौली उन 7 प्राचीन शहरों में से एक है जो वर्तमान में दिल्ली का राज्य का निर्माण करती हैं। मंदिर का सबसे पहले जीर्णोद्धार मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने अपने शासनकाल के दौरान लाला सेठमल द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर कुतुब परिसर से लौह स्तंभ से 260 गज की दूरी पर स्थित है तथा लाल कोट की दीवारों के भीतर स्थित है, जो दिल्ली का किला है, जिसका निर्माण तोमर वशिष्ठ तमवार राजपूत राजा अनंगपाल प्रथम के 731 ईस्वी के आसपास करवाया गया था तथा 11वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल द्वितीय ने इसका विस्तार किया था, जिन्होंने लाला कोट का निर्माण भी करवाया था। देवी योग माया को प्राणियों की माता के रूप में भी पूजा जाता है। देवी योग माया को आदिशक्ति माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उन्हें सद्गुण प्रदान देवी भी कहा जाता है। इस वजह से मंदिर में किसी भी तरह की बलि प्रतिबंधित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार योग माया का अर्थ दैवीय ब्रह्म है और कई लोग उन्हें सभी प्राणियों की माता के रूप में पूजते हैं। योग माया के अलावा मंदिर में भगवान राम, शिव, गणेश और अन्य देवता भी विराजमान हैं। योग माया मंदिर के सामने फूलों का एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है।
हर साल अक्टूबर में दिल्ली के पूर्व स्थलों में फूल विक्रेता के लिए एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी फूल विक्रेता भाग लेते हैं। इसे फूल वालों की सैर कहा जाता है। बाद में बता दें कि मरौली दिल्ली के सबसे बड़े फूलों के बाज़ार के रूप में जाना जाता है। यह सैर मरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के दरगाह से योग माया मंदिर तक होती है, जहां देवी योग माया को फूल, पंखे और छतरियां अर्पित की जाती है। किंवदंती के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत सम्राट अकबर की हिंदू पत्नी ने तब की थी, जब योग माया देवी से प्रार्थना करते समय उनकी इच्छा पूर्ति हुई थी। यह मंदिर भारत के अन्य मंदिरों की तरह बहुत ही लोकप्रिय और सुंदर है। आप देखें तो यह आपको बेहद सादगी भरा लगेगा, परंतु वास्तुशिल्प और रचना में भी यह बहुत सादा है। लेकिन इन सब के बावजूद मंदिर की महत्ता बिल्कुल भी कम नहीं होती है। वैसे भारत में एक नहीं बल्कि देवी योग माँ के कई अन्य मंदिर हैं। मिर्ज़ापुर, बाड़मेर, जोधपुर, त्रिपुर, केरला और वृंदावन में भी योग माया के मंदिर हैं। देवी योग माया के रहस्यों की लिस्ट अभी और लंबी है, लेकिन मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए कहानी